नमस्ते प्यारे बच्चों। गोकुल में नन्हे कृष्ण अब थोड़ा और बड़े हो गए थे। उनकी प्यारी शरारतें और अद्भुत लीलाएं हर दिन बढ़ती ही जा रही थीं। पूतना राक्षसी का वध करने के बाद गोकुल के लोग कृष्ण को और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे और उन्हें एक असाधारण बालक मानने लगे थे। लेकिन मथुरा का बुरा राजा कंस अभी भी चैन से नहीं बैठा था। उसे जैसे ही पता चला कि पूतना मारी गई, वह और भी डर गया। उसने सोचा कि जरूर कोई बड़ी शक्ति उस बच्चे की रक्षा कर रही है। इसलिए कंस ने एक के बाद एक कई और राक्षसों को गोकुल भेजा ताकि वे कृष्ण को मार सकें। एक दिन जब कृष्ण अभी बहुत छोटे थे, वे अपनी माँ यशोदा के पास एक गाड़ी के नीचे सो रहे थे। वह गाड़ी अनाज और सामान ढोने के काम आती थी और उसे शक्तासुर नाम का एक राक्षस चलाता था, जिसने उस गाड़ी के पहिए के नीचे छिपकर कृष्ण को मारने की योजना बनाई थी। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने नींद में अपने छोटे छोटे पैर हिलाए, उनका पैर गलती से गाड़ी के पहिए से टकरा गया और क्या हुआ, एक जोर का धमाका हुआ और पूरी गाड़ी पलट गई। शक्तासुर राक्षस का छिपने का ठिकाना ही टूट गया और वो मारा गया। यशोदा और बाकी लोग दौड़े आए और उन्होंने देखा कि छोटी सी उम्र में ही कृष्ण ने एक बड़े राक्षस को मार डाला। इसके बाद कंस ने एक और भयानक राक्षस को भेजा। इस राक्षस का नाम था तृणवर्त। तृणवर्त के पास धूल भरी आंधी का रूप लेने की शक्ति थी। वह तेज हवा का बवंडर बनकर आया और पूरे गोकुल में धूल और मिट्टी फैला दी। हर तरफ अंधेरा छा गया और लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तृणवर्त ने उस बवंडर के बीच में छोटे से कृष्ण को उड़ाने की कोशिश की। वह कृष्ण को हवा में ऊपर ले गया, लेकिन कृष्ण तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने तृणवर्त का गला पकड़ लिया और उसे इतना जोर से दबाया कि उसका दम घुटने लगा और वो हवा में ही गिरकर मर गया। जब धूल छटी तो लोगों ने देखा कि कृष्ण जमीन पर खड़े हैं और तृणवर्त का भयानक शरीर दूर पड़ा हुआ है। कंस ने हार नहीं मानी और उसने एक और राक्षस को भेजा, जिसका नाम था बकासुर। बकासुर एक विशाल बगुले का रूप धारण कर सकता था। वह अपनी तेज चोंच से किसी को भी मार सकता था। बकासुर एक विशाल बगुला बनकर गोकुल आया और उसने नन्हे कृष्ण को अपनी तेज चोंच में दबा लिया। सभी ग्वाल बाल डर गए और चिल्लाने लगे, लेकिन कृष्ण बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने बकासुर की चोंच के अंदर ही अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि बकासुर का दम घुटने लगा। बकासुर दर्द से छटपटाने लगा और उसने कृष्ण को अपनी चोंच से बाहर निकाल दिया। लेकिन कृष्ण ने बकासुर को छोड़ा नहीं। उन्होंने उसकी दोनों चोंचों को पकड़कर ऐसे चीर दिया जैसे कोई कागज फाड़ता है। बकासुर वहीं ढेर हो गया और कृष्ण एक बार फिर सुरक्षित रहे। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी सी उम्र में ही कितने बड़े बड़े राक्षसों का नाश कर दिया। वे हमेशा गोकुल के लोगों की रक्षा करते थे और अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको हैरान करते रहते थे। अगली कहानी में हम कृष्ण की और भी मजेदार बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे।